बस बस इस विषय का नाम बोल दीजिएगा तब शुरू हो जाएगा। हाँ, नहीं तो अभी रिकॉर्डिंग आदर्श स्टार्ट शुरू हो कर गई। दीजिए रिकॉर्ड। चलिए, आज हम बात करते हैं ये जो जैसा कि टॉपिक मुझे बताया गया था, इम्पैक्ट ऑफ न्यू मीडिया ऑन ओल्ड मीडिया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि न्यू मीडिया क्या है। न्यू मीडिया की जब हम बात करते हैं तो न्यू मीडिया संचार का वो इंटरैक्टिव रूप है जिसमें इंटरनेट का यूज करते हैं। न्यू मीडिया में इंटरनेट का यूज कंपलसरी है, क्योंकि बिना इंटरनेट के यूज के हम न्यू मीडिया की बात नहीं कर सकते। इसमें क्या है कि हमारा बहुत सारे जो सोशल साइट्स हैं, फेसबुक हो या माई स्पेस हो या ट्विटर हो या ब्लॉग्स हो, इन सभी का उपयोग करते हुए जब हम आपस में कम्युनिकेट करते हैं या पारस्परिक संवाद स्थापित करते हैं, तो वो बात आती है न्यू मीडिया की। न्यू मीडिया में अगर हम बात करें तो जो कम्युनिकेशन है वो एक साथ जो है बहुरूप से कर सकते हैं, मल्टी डायमेंशनल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो हमारा जो लोग जुड़े होते हैं आपस में, या लिसनर हो या रीडर हो या जो भी हो, तो वो कहीं ना कहीं अपने जो कमेंट्स हैं वो तुरंत दे सकते हैं। या जैसे कई बार अगर आप जब बात करते हैं कि मान लीजिए फेसबुक, बहुत सारे प्रोग्राम्स क्या है कि अब जैसे मान लीजिए फेसबुक पर लाइव हो रहा है, अगर हम लाइव प्रोग्राम कर रहे हैं तो उसमें हमें जो है, जो हमारा दर्शक है या जो लिसनर है या जो भी उसको देख रहा है सुन रहा है उस प्रोग्राम को, तो वो अपने कमेंट तुरंत अपने जो फीडबैक है वो भी दे सकता है, अपना कमेंट उसमें कर सकता है। तो ग्रुप में भी लगातार जैसे बहुत सारे लोग हैं एक साथ कर सकते हैं। जबकि ओल्ड मीडिया की अगर हम बात करते हैं तो ओल्ड मीडिया में अगर मान लीजिए रेडियो या टेलीविजन पर कोई प्रोग्राम आ रहा है तो उसमें ऐसा संभव नहीं था कि उसका फीडबैक या उसका कमेंट तुरंत किया जा सके। लगातार इसमें जैसे मान लीजिए कोई किसी एक वक्ता ने कुछ बोला, उससे रिलेटेड वो प्रोग्राम अच्छा, वो उसका कम कंटेंट जो है वो अच्छा लगता है या नहीं लगता, वो तुरंत वो उसमें दे सकते हैं। या आपस में मान लीजिए एक ग्रुप है जो जिसे बात कर रहा है या कम्युनिकेट कर रहा है, तो वो एक साथ अपने कमेंट्स दे सकता है। जैसे इस वक्त अगर हम बात करेंगे, जो हम ये क्लास कर रहे हैं आज की, तो आप लोग सुन रहे हैं तो हम लोग इंटरनेट के माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो ये एक न्यू मीडिया है। अगर अगर मान लीजिए वन वे होता है ये, एक तरह से अगर एक तरह से सिर्फ लाइव हो रहा होता तो शायद आप कमेंट नहीं कर सकते। अगर यहाँ पर क्या है कि आपके पास एक सुविधा है कि कमेंट भी कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पे जैसे जैसे इंटरनेट का विकास हुआ है उसमें बहुत सारी चीजें हमारे पास ये आती है। ब्लॉग्स में अच्छा, एक फायदा सबसे ज्यादा ये हो रहा है न्यू मीडिया में कि अब सभी अपनी बात कह सकते हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, वो चाहे आम नागरिक हो या खास। जबकि ऐसा नहीं था ओल्ड मीडिया की अगर हम बात करते हैं तो कोई भी चीज, अगर जैसे अखबार है तो अखबार के लिए कोई ना कोई एक मीडिएटर जिसे हम कहेंगे प्रकाशक, जो प्रकाशन करता था, या रेडियो या सेट या स्टेशन या कुछ इस तरह के माध्यम की जरूर आवश्यकता होती थी किसी बात को कहने के लिए या कम्युनिकेट करने के लिए। लेकिन न्यू मीडिया के दौर में अगर हम बात करें तो कोई भी व्यक्ति इंटरनेट के माध्यम से, इंटरनेट का यूज करके वो अपनी बात कह सकता है। सोशल मीडिया साइट्स पर, फेसबुक पर, या अगर हम बात करें जैसे रेडियो पर है, तो अगर एक रेडियो स्टेशन है और उसे कुछ एक लिमिटेड लोग ही उसमें जो काम करने वाले लोग हैं, जो आरजे हैं या क्या न्यूज रीडर्स हैं, वो अपनी बात कह सकते हैं। या कोई स्टोरी टेलिंग कर रहा है तो रेडियो स्टेशन के माध्यम से ये कर रहा है। लेकिन जब हम अगर न्यू मीडिया में जाते हैं तो आपके पास या हर एक व्यक्ति के पास एक ये सुविधा होती है कि वो इंटरनेट का यूज करके पॉडकास्ट कर सकता है।
अपनी कहानी, अपने विचार, अपने जो उसके थॉट्स हैं, वो पॉडकास्ट के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से लोगों को दे सकता है या लोगों तक वो विस्तारित कर सकता है, जबकि ऐसा ओल्ड मीडिया की एज में ये संभव नहीं था। न्यू मीडिया का प्रयोग करने के लिए हमें कंप्यूटर, मोबाइल या जो भी जिस पर भी हम इंटरनेट की सुविधा का यूज कर सकते हैं वो जरूरी होता है। और आज जैसे जैसे हम विकास की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो चाहे शहर हो चाहे गांव हो, सभी जगह एंड्रॉयड मोबाइल अवेलेबल हो रहे हैं, जिसकी वजह से उसमें इंटरनेट आसानी से एक्सेस किया जा सकता है। लोग व्हाट्सएप, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत से ऐसे मैसेजेस हैं जो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से लोगों को पता चलते हैं। और अब तो ज्यादातर हर एक फील्ड से रिलेटेड या जो ये, अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर के व्हाट्सएप ग्रुप्स बन चुके हैं, उसमें बहुत सारे मैसेजेस हमको मिलते रहते हैं। जबकि पहले इस तरह का टारगेट करना थोड़ा सा मुश्किल अगर माना जाता है, अगर ओल्ड मीडिया एज की बात हम करें तो इस तरह की थोड़ी संभावनाएं कम होती थी, क्योंकि अगर रेडियो या टेलीविजन से मान लीजिए किसी एक टारगेट ऑडियंस के लिए कोई प्रोग्राम चलाया जा रहा है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ वो टारगेट ऑडियंस यूज कर रहा है। तो लगातार जो डिजिटल दुनिया हमारे जीवन को लगातार प्रभावित करती जा रही है, चाहे बिजनेस की बात करें, चाहे एजुकेशन की बात करें, चाहे पर्सनल बात करें, ठीक है। तो अब जैसे क्या है कि अब मान लीजिए कोई अखबार है, प्रिंट मीडिया, पहले क्या है कि न्यूज़पेपर प्रिंट होकर के ही रीडर्स तक पहुंच रहा था। अब मान लीजिए कानपुर का न्यूज़पेपर है या कानपुर से प्रसारित हो रहा है कोई भी अखबार, तो अगर उसकी प्रिंट कॉपी डिस्ट्रीब्यूट होती है तो उसके एक लिमिटेड दायरा होता था। और अगर वही अखबार डिजिटल रूप से इंटरनेट पे अवेलेबल है, तो वो निश्चित तौर पे एक वैश्विक स्तर पर उसकी पहुंच हो सकती है, या कहीं पर भी बैठा व्यक्ति उसको एक्सेस कर सकता है कि अगर कानपुर की खबरें पढ़ना है या कानपुर के लोकल अखबार को पढ़ना है और वो इंटरनेट पर अवेलेबल है, तो उसको एक्सेस कर सकता है। ये इस तरह से न्यू मीडिया का बहुत बड़ा फायदा हो सकता है कि वो, क्योंकि उसकी पहुंच क्या है कि अ, बड़े लेवल पर, अंतरराष्ट्रीय लेवल पर कहीं पर भी हो सकता है। इसी तरीके से अगर हम जिसे बात करते हैं कि पैम्फलेट या लीफलेट्स के माध्यम से जो प्रचार प्रसार की बात होती थी, कि अगर हमें किसी चीज को प्रचारित करना है, स्कूल एडमिशन या किसी प्रोडक्ट का, या उसको अगर पैम्फलेट्स के माध्यम से भेजना होता है, तो डिस्ट्रीब्यूट, उसको प्रिंट कराना, डिजाइन कराना, प्रिंट कराना, उसको डिस्ट्रीब्यूट कराना, ये एक प्रोसेस होता था, लंबा होता था, और उसमें तो बजट भी ज्यादा आता। लेकिन अगर बात करें आज, जब न्यू मीडिया डेवलपमेंट है या न्यू मीडिया के दौर में, तो आपने कोई पैम्फलेट डिजाइन किया या कोई विज्ञापन को डिजाइन किया और उसके बाद उसको इंटरनेट के माध्यम से सोशल साइट्स पे या ग्रुप्स में या वेबसाइट्स में आप उसको पेस्ट कर देते, तो जो प्रिंट करना और उसको फिर डिस्ट्रीब्यूट करवाना, वो जो एक प्रोसेस था, उसमें समय भी बचता है और पैसा भी बचता है, और पहुंच भी बहुत तेजी से होती है। तो एक ये न्यू मीडिया का बहुत बड़ा बेनिफिट हो रहा है इस तरह से कि, क्योंकि अगर जिसे क्या है कि अभी मान लीजिए कोई भी फेस्टिवल आता है, तो फेस्टिवल में अगर आपको मान लीजिए विशेष देना है, तो पहले क्या था कि उसको छपना है, जाना है या टेलीविजन पे जाना। अभी क्या है कि आपने उसको डिजाइन किया, तो बहुत सारे ऐप्स अवेलेबल हैं, उन पे डिजाइन किया, उसके बाद उसको पोस्ट कर दिया ग्रुप्स में, तो बहुत कम
कम समय में जो है लोगों को आप मैसेजिंग कर सकते हैं। खबरों की अगर हम बात करते हैं तो पहले क्या जैसे क्या है कि अगर कोई घटना कहीं होती है तो वो आपको नेक्स्ट डे ही पता चलती थी। अगर आप प्रिंट मीडिया की बात करें, जैसे आज अगर खबर मान लीजिए है तो वो शाम को छपेगी, रात में डिस्ट्रीब्यूट होगी मालूम नेक्स्ट डे। अभी जब ये इंटरनेट की बात आती है, ये मीडिया की बात आती है, तो जो न्यूज वेबसाइट्स हैं, न्यूज ग्रुप्स हैं, खबर पता चलते ही कुछ मिनट में या बहुत कम समय में सभी तक वो आसानी से पहुंच जाते हैं, है ना। ओल्ड अब जैसे क्या है अभी ये अभी कोरोना काल में जो सबसे बड़ा फायदा वो मिला न्यू मीडिया को लेकर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स। टेलीविजन क्योंकि प्रोडक्शन बंद हो गया, या सिनेमा हॉल से बंद हुए, लोगों को फिल्म देखने के लिए ओटीटी प्लेटफॉर्म का सहारा लेना पड़ा, घर बैठे आसानी से एक्सेस करके उसको देख सकते। तो ये एक बेनिफिट इस तरह से मिला, वरना पहले तो अ, जा करके फिल्म देखना। अच्छा, दूसरा क्या है कि बहुत कम पैसे में इसका एक्सेस भी, जैसे बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं मंथली बहुत कम रेंटल पे बहुत सारी फिल्में अवेलेबल करा रहे हैं, तो इसका एक फायदा ये भी इस तरह से हो रहा है। निश्चित तौर पे जब हम बात करते हैं कि जब भी इस तरह के कंपैरिजन होता है, ओल्ड मीडिया वर्सेस न्यू मीडिया, तो अभी जैसे जैसे ट्रेडिशनल, अगर ट्रेडिशनल मीडिया की बात करते हैं कि फोक मीडिया से मान लीजिए नुक्कड़ नाटक या कुछ इस तरह के फोक डांस या अवेलेबल मान लीजिए होते थे, तो अगर आज हम यहाँ का मान लीजिए कानपुर में बैठे हैं और अगर हम चाहते हैं कि किसी जगह का फोक देखना चाहते या उसको जानना चाहते तो हमें उस जगह पर जाना पड़ता, उस जगह पर समझना पड़ता जाकर के। लेकिन आज वो इंटरनेट पे अवेलेबल है, उसकी बहुत सारी जानकारी हम इंटरनेट के माध्यम से बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है, वहां से वो हम कर सकते हैं। ठीक है, अब कोई क्वेश्चन प्रबल इस पर आइए। प्रबल जी कुछ और इसमें जानकारी चाहते हैं और पूछना चाहते हैं? एक बेसिक बात हमने की अभी। ओल्ड मीडिया में सर क्या जो ये लोक माध्यम थे, जैसे हम्म लोक नाट्य हैं, हम्म लोक संगीत है, तो हम्म। इनको क्या रखते हैं, और या ये लोक माध्यम में इन्हें कहेंगे? कैसा? नहीं, जो हमारे लोक माध्यम है। जो हाँ, नहीं, आप क्या पूछना चाह भाई, रहे हैं? प्रिंट से पहले भी हाँ संचार होता था, जी। तो उस समय की मीडिया को हम किस कैटेगरी में रखेंगे, कि जिसे वो लोक नाट्य और क्या ये बोलते हैं, जो हमारा जो थिएटर होता था? हाँ, वो पारंपरिक माध्यम है या ट्रेडिशनल मीडिया में हम रखते थे उसको, है ना, क्योंकि वो जी, हमारा जी, जनरेशन टू जनरेशन एक लंबे समय से वो मीडियम चला आ रहा है। जैसे नाटक या रामलीला या रासलीला, ये जो भी होता था, तो एक ट्रेडिशन था हमारा, वो चला आ रहा था, तो वो हम ट्रेडिशनल मीडिया में रखते हैं, है ना। अब क्या है कि जैसे अभी मान लीजिए आपको नाटक या जो ट्रेडिशनल मीडिया है, अब वो भी अगर न्यू मीडिया में उसको किसी भी प्लेटफॉर्म पे मान लीजिए कोई नाटक, आप नाटक करते हैं, किसी थिएटर में नाटक हुआ और उसको रिकॉर्ड करके अगर आप इंटरनेट के माध्यम से यूट्यूब है या फेसबुक है उस पर करते हैं, तो वो एक बहुत
बड़ी संख्या में उसको लोग और भी देख सकते हैं। जैसे थिएटर में मान लिया आप नाटक करते हैं, तो एक कितने लोग उस पे जाएंगे, कितने लोग पहुंचे हो सकते हैं, तो उस पे लिमिटेड लोग जा सकते हैं। लेकिन अगर उसी नाटक को आप लाइव करते हैं, आप तो चूंकि लाइव कर रहे हैं, उसमें फैसिलिटी अवेलेबल है यूट्यूब पर या फेसबुक पर या अदर प्लेटफॉर्म्स पर, अगर उसको लाइव करते हैं तो इसके साथ बहुत से लोग उसको देखते हैं और ऑन द स्पॉट अपना जो है कमेंट भी दे सकते हैं, है ना, कि बात वो कह सकते हैं कि उनको कैसा लगा या कैसा नहीं लगा। तो एक जो इस तरह का जो इम्पैक्ट है कि जो ओल्ड मीडिया की थे प्लेटफॉर्म्स, उनको अगर हम न्यू मीडिया पे लाते हैं तो उसका एक अ, बड़ा जो है हमारे पास कैनवस अवेलेबल होता है। जी हाँ, उसकी बात करें कि हम वैश्विक स्तर पर उसको ला सकते हैं, अगर न्यू मीडिया पे उसको लेकर आते हैं। जैसे अगर मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर जगह पर मान लीजिए किसी फॉर्म पे कोई नाटक होता है, तो वो पर्टिकुलर एरिया पे ही रह जाता है अगर न्यू मीडिया नहीं होता। लेकिन अगर जब वो न्यू मीडिया के प्लेटफॉर्म पे ले आते हैं, सोशल मीडिया पे लाते हैं, तो वैश्विक स्तर पर उसकी पहुंच हो जाती है ना जी। अभी क्या है, जैसे मान लीजिए अभी लेटेस्ट एक सॉन्ग आप सुन रहे होंगे अ, जो बहुत ही चर्चित हो रहा है, अ, कच्चा बादाम। सुना है आप लोग? जी सर। है ना, वो एक मार्केटिंग उसकी स्ट्रेटेजी थी, वो मूंगफली बेचने जी। के लिए उसने सॉन्ग अपना स्टैंड। लेकिन अब क्या है, जब वो सोशल मीडिया के दौर पे उसने किसी ने जो है उसका वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पे पोस्ट किया, उसकी पहुंच कहां तक हो गई, इंटरनेशनल लेवल। अगर ये सोशल मीडिया के नहीं हो तो क्या उसकी पहुंच या वो आज इतना फेमस हो सकता है कि वो इंटरनेशनल लेवल पे जो है लोग उसको सुन रहे हैं या लोग उस पर डांस कर रहे हैं या अपने वीडियोस बना करके उसको पोस्ट कर रहे हैं। तो न्यू मीडिया का जो है इम्पैक्ट, ये एक वैश्विक लेवल पे बहुत ही इसलिए फायदेमंद भी हो रहा है ना प्रबल जी। और कोई क्वेश्चन? सर मेरा इसी से रिलेटेड था कि ऑफन लोग नो कंफ्यूज सर, होते आगे हैं बढ़। एंड ट्रेडिशनल मीडिया। हाँ, सर ऑफन इन दो टर्म्स में कंफ्यूज होते हैं ना कि ट्रेडिशनल मीडिया किसके लिए यूज करें। जो टेलीविजन से पहले मीडिया थी, जैसे आपने बोला नुक्कड़ हम्म, नाटक और पेंट हम्म, एंड ऑल थिएटर्स, और जो अब जो मीडिया है जैसे टीवी हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, वो ओल्ड हाँ, मीडिया के उसमें आ जाता है, और जो न्यू मीडिया है वो हमारा वेब आ जाता है। जिसमें देखिए, न्यू मीडिया में बिना बिना इंटरनेट के हम न्यू मीडिया की बात ही नहीं कर सकते। न्यू मीडिया में इंटरनेट होना जरूरी है। रेडियो और टेलीविजन या सिनेमा में आपका इंटरनेट का यूज नहीं है ना। ट्रेडिशनल मीडिया में आपका इंटरनेट का यूज। ट्रेडिशनल मीडिया इसलिए हम बात करते हैं, उसको ट्रेडिशनल मीडिया कहा जाता है। हमारा जनरेशन टू जनरेशन चला है। आप ये नहीं कह सकते कि हमारा जो नुक्कड़ नाटक हमने शुरू किया वो कब शुरू किया। लेकिन आपको ये पता है कि पहला हिंदी अखबार कब निकला, या अखबार कब निकला, या कैसे शुरू हुआ, है ना। लेकिन उससे कहीं पहले जो है नाटक और नुक्कड़ नाटक और अ, जो हमारे लोक संगीत है या लोक गीत हैं, वो लगातार चले आ रहे हैं। न्यू मीडिया के आने से वो सारे प्लेटफॉर्म, क्योंकि वो अब न्यू मीडिया प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, तो आपके लिए एक सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि अगर आपसे ये कहा जाए कि जैसे अगर हम बात करते हैं फोक की, अगर आल्हा की बात करते हैं, आल्हा की बात करें या किसी और फोक लोकगीत की बात करते हैं,
तो अगर आप वहां नहीं गए हैं या आप वो उस एरिया के लोगों के टच में नहीं है, या तो शायद आपको जानकारी नहीं है, या आपको ना पता हो, या जो लोग नहीं जाते हैं तो उनको नहीं पता चलेगा कि ये क्या। लेकिन अगर वो न्यू मीडिया प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, जैसे कि आजकल यूट्यूब पे वीडियोज अवेलेबल ही है, या वहाँ के लोग जो उस एरिया में रह रहे हैं उसका यूज करके उसको रिकॉर्ड करके न्यू मीडिया प्लेटफॉर्म पे पोस्ट करते हैं, ब्लॉग्स पे लिखते हैं, आप उसको सुनते हैं, आप उसको देखते हैं। तो इस एक ये बेनिफिट है इसका, न्यू मीडिया या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का। इसीलिए इसी तरीके से जैसे मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज भी जो कंपनीज हैं अपने मान लीजिए प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए भी बना रही हैं। पहले अगर प्रचार करना है किसी कंपनी को या किसी भी, अ, तो पैम्फलेट्स या लीफलेट्स या उसका प्रिंटिंग डिस्ट्रीब्यूशन की हमने बात की, उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। आज क्या है कि आपने एक डिजाइन किया, पोस्टर डिजाइन किया या पैम्फलेट डिजाइन किया, आपने उसको इंटरनेट पे पोस्ट किया। इंटरनेट के माध्यम से चाहे सोशल साइट्स पे हो या न्यूज वेबसाइट्स पे हो या ब्लॉग्स पे हो या व्हाट्सएप पे हो या फेसबुक पे, इजी वे में और रियल टाइम में कुछ सेकंड के अंतर पे ही आपको पता चल जाती है चीजें। फेसबुक पे जैसे क्या है मैसेजिंग, मान लीजिए आपके साथ जो आपके फ्रेंड्स हैं या जो ग्रुप ग्रुप में जुड़ा हुआ है, एक साथ आप कम्युनिकेट कर सकते हैं किसी भी घटना दुर्घटना या किसी भी थॉट को लेकर के। आपने इधर पेस्ट किया और उधर आपके फ्रेंड्स ने पढ़ा तो आपको कमेंट भी करते हैं। इसी तरीके से चाहे वो रेडियो प्रोग्राम्स हो चाहे टेलीविजन प्रोग्राम हो, उस पे कमेंट का या उसका फीडबैक का ऑप्शन आ जाता है। पहले क्या है कि अब मान लीजिए इंटरनेट पे अखबार अवेलेबल है, न्यूज़पेपर्स अवेलेबल है, आपने पढ़ा, आपके मन में कोई थॉट आ रहा है या कोई विचार आ रहा है, आप कमेंट करना चाहते हैं तो उसके कमेंट बॉक्स में आप जाकर उसको कमेंट कर सकते हैं। लेकिन क्या पहले ये संभव था कि आपने न्यूज़पेपर पढ़ा और उसकी किसी न्यूज या किसी के बारे में आपने कोई कमेंट कर सकते? ऐसा संभव नहीं था। वो तो तब था कि जब आपने मान लीजिए कोई अखबार में कुछ ऐसा है उस पर आप कमेंट करना चाहते हैं, आपने एक लेटर लिखा संपादक के नाम पे, आपने उसको भेजा तब वो जाकर। लेकिन अब जब आपने न्यूज़पेपर उसको इंटरनेट पे पढ़ा, आपको लगा कि इस पे कोई कमेंट, आप तुरंत कर सकते हैं ना, रियल टाइम पे आप कमेंट फीडबैक दे सकते हैं। न्यूज आपको तुरंत मिलती है, फास्ट मिलती है, कोई खबर होती है वो भी मिलती है, या आप घर बैठे भाई टेलीविजन पर अगर आपको प्रोग्राम मान लीजिए लाइव देखना है, न्यूज देखना है तो आपको बैठना पड़ेगा। लेकिन इंटरनेट या न्यू मीडिया के चलते आप भले ही कार चला रहे हो, कहीं बैठे हो, कहीं पर भी है, अपने फेसबुक लाइव या यूट्यूब लाइव या जो भी प्लेटफॉर्म है, आप उसके जरिए वो प्रोग्राम वहां पर देख सकते हैं लाइव, या लाइव कहीं से भी कोई प्रोग्राम कर सकते हैं। तो इस तरह की एक ये सुविधा जो कि अब तो सभी जगह अवेलेबल है, और लगभग एंड्रॉयड मोबाइल्स भी बढ़ते ही जा रहे हैं संख्या लोगों के पास, चाहे रूरल एरियाज हो या कहीं पर भी हो, व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं। और कोई क्वेश्चन? नो सर। नहीं है जो इस प्लेटफॉर्म से परिचित नहीं, है कोई सवाल नहीं है, बताएंगे कंटिन्यू हमको। करिए। नहीं इसमें चूंकि कोई नेटवर्क न्यू प्रॉब्लम मीडिया है? में जो आपकी भी बात, आवाज कट रही है।
आवाज कर रही है? थोड़ी न्यू मीडिया है। हेलो। हाँ अब आ रही है। हाँ, न्यू मीडिया इंटरेक्टिव मीडिया भी है। आप जो भी बात करते हैं वो, है ना, एक साथ बहुत सारे लोगों को इंटरेक्ट भी कर सकते हैं, ग्रुप्स में कर सकते हैं। सबसे बड़ा जो एक फायदा हो रहा है न्यू मीडिया का, कि उसमें जैसे अभी क्या है कि कोई सिटीजन जर्नलिज्म की बात आती है, या अ, अब कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति पत्रकार हो सकता है। वो क्यों कहा जाता है? वो इसीलिए कि जो है अब हर व्यक्ति चूंकि इंटरनेट एक्सेस के माध्यम से आसानी से वो कोई भी बात है वो सभी को पहुंचा सकता है। अब ये नहीं रहा कि उसके लिए कोई एक विशेष वर्ग, विशेष प्लेटफॉर्म या विशेष तरह का ऑर्गेनाइजेशन हो कि पर्टिकुलरली कीजिए कोई जा करके उसको उसका काम करेगा या उसको न्यूज कवर करेगा। ठीक है, अब कोई भी व्यक्ति, क्योंकि आप लगातार रियल टाइम पर चीजें आपको मिलती रहती है। जैसे आप कुछ अभी क्या है कि जैसे मान लिया बहुत सी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि देर रात तक वो हो रही है, या अभी जैसे बड़ा हादसा कानपुर में हुआ था टाट मिल पर, उसका वीडियो बहुत कम समय में तुरंत लोगों तक पहुंच गया। इस तरह की चीजें जो हो रही हैं ये मीडिया से बहुत लगातार इस तरह से हो रहा है, क्योंकि जो हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है आज के दौर को बिल्कुल रियल टाइम यानी वास्तविक समय की सूचनाओं को उसने बना दिया है। पहले क्या था कि कोई भी मान लीजिए पब्लिक है, किसी को कुछ बताना है तो उसमें एक समय लगता है, लेकिन अब क्या है कि अब तुरंत कम समय में वो अ, लोगों तक पहुंचा सकते हैं। चाहे एंटरटेनमेंट की बात हो, चाहे एजुकेशन की बात हो, चाहे कोई डॉक्यूमेंट की बात हो, है ना, या किसी की मदद के लिए की बात कही जाए। अगर मान लीजिए कहीं पर किसी जगह पर मदद की आवश्यकता है और किसी ने उसको इंटरनेट प्लेटफॉर्म पे या फेसबुक पे या कहीं पर भी वो पोस्ट करता है तो लोग अ, तुरंत उस पर अपना रिएक्शन भी देते हैं, और कई बार मदद की आवश्यकता होती है तो वो मदद भी अवेलेबल होती है। न्यू मीडिया का यूज हम लगातार चूंकि बढ़ता ही जा रहा है। ऑनलाइन शॉपिंग का जो क्रेज है, चाहे वो आपको कोई सामान मंगाना हो या खाने पीने की चीज मंगाना हो, आपको घर बैठे वो सुविधा अवेलेबल है। तो ये इंटरनेट के अवेलेबिलिटी की वजह से ही हुआ। उसी लिए अब जो प्रचार का जो माध्यम है अ, वो इंटरनेट पे ज्यादा हो गया। अभी क्या है, जो इलेक्शन अभी, जैसे इलेक्शन की अगर हम बात करें तो इस बार जो इलेक्शन हो रहा है इलेक्शन, इसमें पूरा ये न्यू मीडिया पे ही आधारित ये हम सभी देख रहे हैं। वर्चुअल रैलीज या वर्चुअल मीटिंग्स का सबसे ज्यादा उपयोग हुआ है। जो व्हाट्सएप पे मैसेजेस हुए या फेसबुक कैंपेन हुआ है, जो भी कैंपेन है ज्यादातर उसमें इंटरनेट का यूज किया गया। तो कहीं ना कहीं अब जो बात आती है कि ओल्ड मीडिया में जो समय लगता था, जो वो अब न्यू मीडिया में
बहुत कम समय में चीजें हो रही। ठीक है, और मेरे ख्याल से लगभग इसमें जो हम बात करना चाह रहे थे या जो कहना चाह रहे थे वो एक बेसिक बात हो गई। अब इसके आधार पे जो है बहुत सारी चीजें हो सकती है। ठीक है, ये जो टॉपिक है मैं समझता हूँ कि अब इसमें से अगर आपको कोई बात पूछनी हो तो ठीक है, नहीं तो फाइंड अप किया जाए। तो बोलिए। आयुषी, आपका कुछ सवाल पूछना? नहीं सर, मेरा तो सवाल हो गया, क्लियर था सर, बहुत ही कुछ आपने क्लियर कर दिया, हर एस्पेक्ट में बता दिया कि न्यू मीडिया कैसे अब वर्क कर रही है। हम्म। तो बोलिए। जी। बताइए। तो मुझे मेरे ख्याल से अब इस टॉपिक को यहीं खत्म किया जाए। हाँ हाँ। चलिए तो सर फिर। मेरा एक हाँ। क्वेश्चन था, हम्म। मतलब ऐसे एक जनरल क्वेश्चन था कि जैसे पहले बोलते थे ना कि हम्म। प्रिंट मीडिया धीरे धीरे खत्म हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक के आने से। अब जब वेब हम्म। आया है तो अब ये तो प्रिंट तो खत्म नहीं हुआ, तो क्या, हम्म। तो सर कोई भी मीडिया ऐसे एकदम से वैनिश होता है? क्योंकि अभी तक ट्रेडिशनल मीडिया तक चल रहे हैं, तो जैसे न्यू हम्म। मीडिया इतनी जल्दी इवॉल्व कर रहा है जिस हिसाब से, तो क्या वो हम्म। कोई भी मीडिया को ओवरटेक करेगा गुड परसेंटेज में? नहीं, देखिए, खत्म होने की अगर आप बात करते हैं तो ऐसा खत्म तो नहीं होता। ये होता है कि जैसे क्या है कि पहले, अब मोस्टली लोग जो न्यूज़पेपर है वो भी ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, या उसका जो एक स्वरूप बदल के आ रहा है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ रहा है। अब उसको ऑनलाइन एक्सेस करना चाहते हैं, ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं। तो खत्म करने के सेंस में अगर बात जो लोग कहते हैं या कही जाती है तो ये समझ लीजिए कि उसकी प्रिंट कॉपी कम होना या खत्म होने की बात नहीं है। लेकिन वो इंटरनेट पे अवेलेबल रहेगा। ऐसा नहीं कि, बस ये है कि उसका एक जो रूप है वो बदल जाएगा या बदल रहा है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। इंटरनेट के आने से ऐसा नहीं हुआ कि रेडियो खत्म हो गया। रेडियो आज भी ऐसा नहीं है कि सुना जाता है ना। भले ही वो अब एक सुविधा लोगों के पास हो गई है कि पॉडकास्ट करके या इंटरनेट रेडियो के माध्यम से वो अपनी भी बात कर सकते हैं, या अपना भी प्रोग्राम्स बना सकते हैं, या अपने भी प्रोग्राम को मंच दे सकते हैं। आप है, मान लीजिए आप क्या अगर कोई स्टोरी टेलिंग करना चाहते थे तो क्या पहले ऐसा कर सकते थे? ऐसा संभव था नहीं। उसके लिए कहीं ना कहीं रेडियो स्टेशन पे जाना पड़ता है, या रेडियो उसकी रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है ना। आप, ये सुविधा होने से, न्यू मीडिया सुविधा होने से आपके पास, आप घर में बैठे आपने कोई भी उसकी आवाज दी, रिकॉर्ड किया, और उसको जो है पॉडकास्ट के माध्यम से या अदर प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप जो है उसको लोगों तक पहुंचा दिया। ये बात, उसको आप अपनी बात कह सकते हैं। आप भी स्टोरी टेलर हो सकते हैं, और रेडियो पे बैठा व्यक्ति भी स्टोरी टेलर हो सकते हैं। तो उसमें सुविधाएं बढ़ रही हैं, उसमें लोगों को काम करने का स्कोप बढ़ रहा है। ट्रेडिशनल मीडिया, ये ठीक है कि आज मान लीजिए पहले जो नुक्कड़ नाटक होते थे जिस संख्या में होते थे, आज वो नहीं होते। या उसका एक तरीका ये भी हो सकता है कि मान लीजिए नुक्कड़ नाटक या कोई नाटक हॉल में आपने परफॉर्म किया और उस पे लाइव, उसको लाइव कर दिया। तो ये जरूरी नहीं है कि लोग फिजिकली वहां बैठ करके उसको देख रहे हैं। उसको ऑनलाइन भी देखा जा सकता है, जैसा कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पे या पिछले दिनों कोरोना काल में ऐसा हुआ। तो एक स्वरूप बदल सकता है उसमें। किसी भी मीडिया के आने से किसी भी मीडिया को ऐसा नहीं कि वो ओके। पूरी तरीके से खत्म किया जा सकता है। जी। इसीलिए अब चूंकि न्यू मीडिया का जितना स्कोप बढ़ रहा है, क्योंकि अब मार्केट
के हिसाब से भी बदल रही चीजें। पहले क्या है कि रूरल एरियाज में भी लोग इंटरनेट का एक्सेस काफी अधिक मात्रा में कर रहे हैं। वो सभी लगभग व्हाट्सएप और फेसबुक और ये सब वहाँ पर रूरल एरियाज में भी कर रहे हैं। तो जो मार्केटिंग कंपनीज हैं या जिसे, तो वो भी उसको ध्यान में रख करके न्यू मीडिया का अधिक से अधिक प्रचार कर रहे हैं। न्यू मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इसीलिए सबसे ज्यादा यूज किया जा रहा है। अभी जैसे बीच में ये बात हुई कि अखबारों में विज्ञापन कम, लेकिन टेलीविजन और इंटरनेट पे विज्ञापन कम नहीं हुए। जी सर। उस पे बल्कि और संख्या बढ़ रही है लगातार, है ना। क्योंकि मान लीजिए जो एड एजेंसीज हैं, उसको कोई भी विज्ञापन है उसको डिजाइन करना, प्रिपेयर कराना, तो एक टाइम टेकिंग भी, उसमें बजट भी ज्यादा और उसमें मैन पावर भी ज्यादा। अभी क्या है कि एक पर्सन कोई भी है, उसने कंप्यूटर पे डिजाइन किया और उसको वेबसाइट्स पे पेस्ट किया और बहुत कम समय में बहुत सारे लोगों तक एक्सेस हो गया। ठीक है, ओके सर। और ऐसा नहीं है। अब जैसे न्यू मीडिया प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, तो आप जो वो ट्रेडिशनल मीडिया या जो ओल्ड मीडिया की चीजें थी, उसको आप न्यू मीडिया पर ला करके उन लोगों तक भी वो बात पहुंचा सकते हैं जो लोग उन विधाओं से या उन चीजों से परिचित नहीं। अगर हम बात करें कि जैसे कहीं दूर मान लीजिए जगह का भी या किसी भी स्टेट का कोई ऐसा फोक अगर है किसी लोकलाइज एरिया का, और तो क्या आप उसको जान पाएंगे अगर वहां जब तक जाएंगे नहीं, जब तक देखेंगे। लेकिन इंटरनेट प्लेटफॉर्म पे आप जाएंगे, आप सर्च करेंगे, आपको अवेलेबल हो सकता है कि उसकी जानकारी आपको उस पर मिल सकती है ना। तो एंटरटेनमेंट के साथ साथ में आपको एजुकेशन के लिए भी बहुत सारा बुक्स अवेलेबल हैं, बहुत सारी चीजें आप पढ़ सकते हैं, सब कुछ। तो इस तरह, अच्छा, दूसरी बात क्या है कि सबसे बड़ा जो एक फायदा हो रहा है वो मार्केटिंग में भी हो रहा है लगातार। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, ई कॉमर्स इसीलिए बढ़ रहा है, लगातार लोग यूज कर रहे हैं ई कॉमर्स वेबसाइट्स। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। ठीक है, तो फिर ओके, धन्यवाद सर। जी, अभी अब कौन सा टॉपिक बचा कोई आपका इस यूनिट में? मेरे ख्याल से शायद हो गया है काफी कुछ। रश्मि मैम बताएंगे। सर जी, मेरे पास सिलेबस नहीं है अभी। अभी तो एक कल्चरल का भी तो एक सर ने पढ़ाया था, एक डिजिटल आइसोलेशन का है अभी बचा। अच्छा अच्छा। अभी तो हम लोगों ने न्यू मीडिया के पॉजिटिव हाँ। एरिया को देखा है। डिजिटल आइसोलेशन हम्म, उसका एक नकारात्मक पक्ष भी है कि किस तरीके से न्यू हाँ, मीडिया जो है लोगों में लोगों को जो है प्रॉब्लम निगेटिविटी भी क्रिएट कर फैला रहा है। रहा है और लोग उससे उससे बीमार भी पड़ रहे हैं। हाँ हाँ। ये क्योंकि अगली देखिए क्लास कहीं में ना ये कहीं जब, देखेंगे। हाँ, कहीं ना कहीं हम जब ज्यादा उस पर ज्यादा एक्सेस करते हैं तो लगातार वो एक बना रहता है हाँ, कि नहीं, खाली बैठे हैं या नहीं बैठे हैं तो उठाए पहले मोबाइल देखें कोई व्हाट्सएप में मैसेज नहीं आया, कोई फेसबुक पे किसी ने कमेंट किया कि नहीं किया। तो इस तरह के जो साइकोलॉजिकल चीजें होती हैं उस पर बात करेंगे। ठीक है, ठीक है सर। चलिए, ओके, थैंक यू। जी, थैंक थैंक यू यू सर। सर।